जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोट नमन प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोट नमन वंदन करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को हाथ जोड़कर मेरा जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग आज बैठे हुए हैं ये पराया देश है। यहाँ से अस्थाई ना कोई यहाँ पर रहता है ना कोई रह सकता है। जब तक हम लोग मनुष्य शरीर में सांसें चल रही हैं तब तक इसमें संसार में रह सकते हैं। सांस ख़त्म, बस शरीर ख़त्म। ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो किराए पर कमरा लेके रहते हैं, और उसी तरीके से ये भी किराए का मकान है। इसकी किराया सांसें हैं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ये मनुष्य शरीर टिका हुआ है। सांसें ख़त्म, मनुष्य शरीर ख़त्म। जैसे कहा भी गया है, 184 भरम के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हम लोग अब की बार ऐसा काम ना करें जो हम लोगों को फिर 84 में जाना पड़े। हम लोग 84 लाख योनियों से पूरा भ्रमण करके आए हैं, तब ये मनुष्य शरीर मिला है। जैसे हमारे गुरु महाराज बताते थे 84 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। 30 लाख अंडज पिंडज उष्मज स्थावर, 30 लाख प्रकार की प्रजातियां स्थावर योनि की है। जैसे पेड़ है, जितने पेड़ पौधे हैं ये भी कभी मनुष्य हुआ करते थे। आज अपने कर्मों के अधीन पेड़ पौधे बने खड़े हुए हैं। 30 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं मनुष्य शरीर। इनमें अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हम लोग भी इनमें चले जाएंगे। 1-2 वर्षों के लिए नहीं, लाखों लाख वर्षों के लिए ये हिमालय पर चले जाइए, हज़ारों हज़ार वर्षों पेड़ खड़े रहते हैं। वो और कोई नहीं, वो हम ही, हमारे अंदर, आपके अंदर जो जीवात्मा है वही जीवात्मा उनके अंदर है। और फिर उसके बाद उष्मज कीड़े मकोड़ों की आती है योनि। 27 लाख प्रकार की हैं कीड़ों मकोड़ों की प्रजातियां, उसमें भी हम लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद आती है अंडज, 23 लाख प्रकार की जो अंडे से जन्म लेते हैं। 23 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। 4 लाख प्रकार की प्रजातियां पिंडज, जिससे हम पिंड रूप में जन्म लेते हैं, बच्चा पैदा होता है। 30, 27, 57, 23, 80, 4 84 लाख योनियाँ। 84 लाख योनियों से भ्रमण करके तब एक मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख प्रकार की अंतिम योनि गाय और बैल की है। हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं सबसे अंतिम योनि गाय और बैल की है। गाय के मरने पर स्त्री का रूप मिलता है, बैल के मरने पर पुरुष का रूप मिलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गाय और बैल काटना निषेध किया जाता है। हमारे पूज्य महाराज जी सत्संग में बताते हैं कि अगर गाय की उम्र 20 साल है और उसे 10 साल में काट दिया जाएगा तो उसकी जीवात्मा 10 साल प्रेत योनि में रहती है, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं। और फिर वो जो बच्चे पैदा होंगे, जो हम आपके घर में जो बच्चा पैदा होते हैं, वो चिड़चिड़ेपन होंगे, एकदम उनके में चिड़चिड़ेपन होगा, क्योंकि वो प्रेत योनि से आए हैं, वही उनका स्वभाव रहता है। इसीलिए गाय और बैल काटने का निषेध किया गया है। हालांकि सब जीवों को निषेध किया गया है। जैसे शुद्ध शाकाहारी, जैसे बहुत लोग कहें जीवे जीवाहार है, बहुत से विद्वान करने लगते हैं, तो उनको बताइए। देखिए, हमारी माँ भी स्त्री है, हमारी बहन भी स्त्री है, हमारी पत्नी भी स्त्री है, हमारी बुआ भी स्त्री है।
चारों चारों स्त्री ही हैं। और क्या हम जो अपनी बहन के साथ बर्ताव करते हैं क्या पत्नी के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए जो प्रकृति की तरफ से अलग अलग सबको खाने पीने का अधिकार दिया गया है। जो मांस खाने को उनका अधिकार है जिनके नाखून नुकीले हैं और जो पानी चाट कर पीते हैं, और जो शाकाहारी हैं उनके नाखून चौड़े हैं, पानी सींच कर पीते हैं। इनको मांस खाने का नहीं अधिकार है। और जो शाकाहारी हैं उनकी आंत होती 7 गुना, आदमी से 7 गुना लंबी, और जो मांसाहारी होती हैं उनके आंत होती 3 गुना लंबी। तो उनको परमात्मा की तरफ से अधिकार है मांस खाने का। उनके दांत नुकीले होते, हम लोगों के चपटे होते, शाकाहारी जितने जीव होते हैं। इसीलिए परमात्मा की तरफ से सबको, और जो उनको जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये चूहा है, इनको मांस खाने परमात्मा तरफ से आदेश है। ये लोग मांस खाने इनको कोई कर्म नहीं बनेगा। लेकिन आप गाय और बैल के शाकाहारी हैं, जो जितने भी जानवर शाकाहारी हैं उनके नाद में आप मांस का टुकड़ा ले जाके डाल दीजिए, वो उस चन्नी में चारा ही खाना छोड़ देंगे। पानी में अगर शराब बाल्टी शराब की रख दीजिए, उस बाल्टी में पानी नहीं पिएंगे। अरे हम लोगों में मिलान कर लीजिए, जितने भी इतने बताए हैं नाखून भी चौड़े हम लोगों शाकाहारी से मिलते हैं, सारे दृष्टांत शाकाहारी से मिलते हैं। लेकिन हम लोगों की मति मारी कहाँ गई है? अगर मांस खाना है तो कच्चा मांस खाने का पचाने की क्षमता नहीं होती है, पका के खाते हैं। तो भगवान महात्मा कहते हैं अगर तुम लोग मांस खाते हो तो आगे जन्म तुमको ऐसा ही दे दिया जाएगा, कुत्ता बना दिया जाएगा। और फिर मांस खा तो फिर पकाया मांस नहीं मिलेगा, फिर वो गाय पड़ी हो रहेगी 10 दिन की, 15 दिन की सड़ी हुई, वैसा मांस मिलेगा खाने को। खाओ मांस सब पूरा जीवन भर, शेर बना दिए, चूहा बना दिए, ऐसे ही एक जीवन चलता रहता है। तो कहा है कर्म करने का अधिकार तुमको दिया, चाहे अच्छा करो तुम चाहे करो तुम बुरा, जब पेशी होगी यमराज के अदालत में, करने को कोई सिफारिश तेरी ना खड़ा। हम लोग चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कोई उसमें बंधन नहीं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियामाण कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो हम लोग कर्म करते हैं उसको क्रियामाण कर्म कहते हैं। जो हमारा इकट्ठा रहता है पिछला जन्म को, जो हम लोग जैसे करते हैं, जो कहते नहीं तुम्हारा बैंक में पड़ गया पैसा, ऐसे हमारा जो आपका कर्म करते हैं जो कुछ इकट्ठा की दिया उसको संचित कर्म में भेज दिया जाता है। और कुछ प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध मतलब कहते हैं तुम्हारे नसीब में ये लिखा है, देखो तुम्हारे नसीब में लिखा है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो हम लोग क्रियामाण जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते रहें, क्योंकि हम ही लोगों को कर्म करने का अधिकार है। स्वामी जी महाराज कहते थे जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी पशु पक्षी, इनके अंदर कर्म करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ ये भोग सकते हैं। इनके जो प्रारब्ध में लिख दिया गया सिर्फ ये भोग सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं कर सकते, नया कर्म नहीं। नया कर्म हम मनुष्य शरीर में ही सिर्फ कर सकते हैं। हम लोगों को कर्म करने का अधिकार, ये सबके अंदर 9 दरवाजे होते हैं, हम लोगों के अंदर 10 दरवाजे होते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र के रास्ता। हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं एक 10वां दरवाज़ा होता है जिससे वो अंदर की तरफ खुलता है, वो परमात्मा की ओर जाता है। उसी दरवाजे से हम लोग अंदर, हमारे गुरु महाराज बताते थे जे आप सब लोग जानते हैं शिव के तीन आँख थे, तीसरी आँख शिव के थी, शंकर भगवान की तीसरी आँख। लेकिन हमारे गुरु महाराज बताते थे जितने भी मनुष्य शरीर हैं, जितने भी हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, सबके अंदर तीसरी आँख है, सबके अंदर तीसरा कान है, सबके अंदर तीसरी नाक है। तीसरी आँख से ही दर्शन किया जाता है उस परमात्मा का, तीसरे कान से ही उस परमात्मा की आवाज़ सुनी जाती है, तीसरी नाक से ऊपर की सुगंधित ली जाती है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं वो तीसरी आँख खोलने का भेद महात्मा देते हैं। आज तक सबसे पहले कबीर साहब आए, उस भेद को जारी किए संसार में, और उसके बाद बहुत से महात्मा, दादू दरिया, भीखा रविदास, सहजोबाई, मीराबाई, गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज, उसके बाद हमारे गुरु महाराज, आज हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं इस तीसरी आँख खोलने का विद्या। और 3 दिन का कार्यक्रम होली में मथुरा में होगा। सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आइए वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को, 8 मार्च को सुबह 7 बजे जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया जाएगा।
जीते जी प्रभु परमात्मा पाया जाता है, मरने के बाद ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं चलो भक्ति करो, मरने के बाद स्वर्ग जाओ। अरे मरने के बाद हम लोगों के यहाँ कोई बूढ़ी माता या दादाजी ख़त्म हो जाते हैं, समाधि पर लिखवा देते हैं फलाने स्वर्गीय। अरे भाई ऊपर से कोई चिट्ठी थोड़ो आई है फलाने स्वर्गीय हो गए। अरे क्या मालूम नरक में चले गए होंगे। हमारे आपके कर्म जैसे जैसे होते वैसे वैसे हम लोगों को सज़ा मिलती। हमारे गुरु महाराज बताते थे, बच्चा जब आप लोग यमराज की अदालत में जाते हैं तो वहाँ हिसाब किया जाता है, तो जो सबसे जितने अच्छे कर्म होते हैं उनको अलग हटाया जाता है, बुरे कर्म होते हैं उनको पहले भुगवाया जाता है। गुरु महाराज बताते, कुछ लोग कहते ये वहाँ मांग नहीं किया जाता अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे पहले बुरा भोग, नहीं, पहले बुरा भोगो उसके बाद अच्छा। अच्छा तो हो ही नहीं पाता है, बहुत कम अच्छा, बुरा ना करो तब कहीं अच्छा, नहीं तो अच्छा सब माइनस में चला जाता है। हम लोग अच्छा कर्म नहीं, जाने अनजाने सब बुरा ही कर्म होता है। और जो गुरु महाराज बताते हैं, जैसे जब बच्चा अंदर होता है पेट के अंदर, तब वो परमात्मा से वादा करता है, दीन दयाल बिरज संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। मतलब मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ा है, आप हर लीजिए इसको। तो परमात्मा कहता है आपको हम बाहर कर दें, इस संकट से निकाल दें, तो आप क्या करेंगे जाकर। तो कहता है सब तज भजन करो दिन राति, मतलब हमें इस गर्भ से निकाल दीजिए, हम दिन रात भजन करेंगे। तो परमात्मा कहता ऐसा तो तुम कर नहीं सकते, अगर तुम दिन रात भजन करोगे तो क्या खाओगे, कैसे रहोगे, कौन तुमको रखेगा। तो परमात्मा से उसे पूछता है कि कैसे करें। तो परमात्मा कहता है हरि को भजन पेट को धंधा, मतलब तुम इतना संसार में कमाना जो आपका पेट चलता रहे, आपके बाली बच्चे चलते रहे, आपका घर परिवार चलता रहे, और उसी में समय निकाल के प्रभु को याद करना, उस परमात्मा की भक्ति करना। हमारे गुरु महाराज इसी का देते हैं रास्ता। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उसका परहेज यही, आप शुद्ध शाकाहारी रहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए, बस किसी भी दारू शराब अंडा मीट मछली का सेवन मत करिए, बस यही परहेज है। स्वामी जी महाराज के यही आपकी दौलत साथ में जाएगी, भक्ति ही साथ में जाए, हम आपके कर्म साथ में जाएंगे और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। बस इतना संसार में फंसाव करें, हमारा घर परिवार भी अच्छे चलता रहे, हम प्रभु परमात्मा का भक्ति भी करते रहें, वो परमात्मा के दर्शन भी हो जाए। हमारे गुरु महाराज के 2 घंटे 1 घंटे सुबह 1 घंटा शाम, आप अगर 15 दिन से मेहनत से कर दीजिए, मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके, तो उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जैसे हम आप लोग ऐसे बैठे हैं आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे ही वो परमात्मा देखा जाता है। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इन सबसे बात की जा सकती है। कब? जब हम आत्मा से रास्ता लेंगे और उनकी भक्ति करेंगे, उनके बताए पे मार्ग पे चलेंगे, तब। जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो टीचर पढ़ाता है, और हम जब लोग पास होते हैं फिर नौकरी करते हैं, नौकरी में फार्म डालते हैं, उसमें सब पास करें तब नौकरी लगती है, तब उसमें पैसा मिलता है। ऐसे ही जो महात्मा की आध्यात्मिक पढ़ाई होती है, इसको हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब हमको हासिलता मिलेगी। और बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ऐसे हम लोग अध्यात्म में भी फेल हो जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं बच्चा लगे रहोगे तो किसी दिन पास हो जाओगे। जैसे जो कोई बच्चा है फेल हो जाता है और फिर फार्म डालता, फिर पास हो जाता है, ऐसे हम लोग हार नहीं माने तो कभी न कभी वो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो हम सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप सभी लोग मथुरा जरूर आइए। 7, 8, 9 मार्च को 3 दिन का कार्यक्रम है, उसमें जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। जब बच्चा बाहर आता है तब 5 साल तक उसका कोई कर्म नहीं लिखा जाता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, कुछ भी करे, उसका कोई कर्म नहीं। बच्चा 5 साल के ऊपर जैसे होता है तो एक कुदरती कैमरा, जैसे एक कैमरा है, इसे वीडियो बन रहा है, एक कुदरती कैमरा बच्चे के ऊपर लगा दिया जाता है, और एक लिखने वाला, 2 फरिश्ते साथ में रहते हैं हमेशा। एक लिखता रहता है जो अच्छा करें जो बुरा करें, और एक वीडियो बनाता रहता है। 7 फाटक के अंदर हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी के ऊपर छुरी चला रहे हैं, कोई जानवर, कोई या बकरी है, कोई मुर्गा को काट रहे हैं, किसी माँ बहन की इज्जत लूट रहे हैं, सब छपा रहेगा। चाहे जितनी घनी कोठड़ी में रजाई के अंदर कर रहे हैं, लेकिन सब उसमें रील बना रहता है, सब लिखा रहता है। जब हम लोग उसके अदालत में जाते हैं परमात्मा के,
तो वहाँ सब दिखाया जाता है, लिखा वाला दिखाता है कि ये फलाना तुमने बुरा कर्म किया, फलाना बुरा कर्म किया, ये कर्म किया, ये कर्म किया, लेकिन हम लोग मंजूरी नहीं लेते हैं। तब वीडियो वाला वीडियो दिखाता है, बड़ी टीवी रहती है तो उसमें दिखाते हैं कि देखो तुम नहीं और कौन हो। तब हम लोग शर्मिंदा होकर कहते हैं हाँ हम ही हैं। तो उसी की एक एक सज़ाएँ मिलती हैं। तो ऐसी सज़ाएँ नहीं, हल्की फुल्की नहीं सज़ाएँ जो यहाँ जेल है ऐसी नहीं सज़ाएँ। हमारे पूज्य महाराज जी सत्संग में बताए, लो के तपत खम्भ के माई, जहाँ जीव ले जहाँ चिपटाएँ। मतलब जैसे खंबा है, लोहे से धधक धधक का लाल हो रहा, हम लोगों को वैसे खंबे में चिपटा दिया जाता, रस्सी से बांध दिया जाता। अब कल्पना कीजिए, हम लोग कल्पना करें कितनी पीड़ा होती होगी। एक बाहर से एक लड़की आ रही थी, तो बस से उतरी तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। तो शाम हो गई थी, तो लड़की जा रही थी, जिसके दरवाजे पर जा रही थी तो सबका गेट बंद मिल रहा। जिसके दरवाजे पर जाए, हिंदू मुसलमान किसी के दरवाजे पर जाए, सबके गेट बंद थे। तो एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर गई जब वो लड़की, तो वहाँ एक मुल्ला जी बैठे थे, कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा तो कुरान पढ़े, तो उस लड़की ने कहा, हुजूर बाबा जी हमको अपने मस्जिद में एक रात रख लीजिए और सुबह मैं चली जाऊंगी। तो मुल्ला जी बोले, देखा इधर उधर कोई नहीं कि ठीक रख लेते हैं। तो मुल्ला जी उस कोने में कुरान पढ़ रहे थे, वो लड़की को उस कोने में लगा दिए बिस्तर। तो वहाँ वो रात जब कहीं हम लोग नई जगह पर जाते जल्दी नींद नहीं आती है, तो वो दीपक जला करके वो कुरान को पढ़ रहे थे। तो लड़की उस कोने से उनकी तरफ बराबर देख रही है। तो एक दीपक के ऊपर मुल्ला साहब ऐसे अपनी उंगली कर रहे हैं, और जब जलने लगती थी तो हटा लेते थे। यही उनका कर्म रात भर चलता रहे। और लड़की रात भर देखती रही और नई जगह पर वो सोई नहीं। जब सुबह 4 बजा, तभी मुल्ला साहब ने कहा, जल्दी बेटी निकल जाओ तुम, नहीं तो कोई देख लेगा। तो कही ठीक है, जो निकल जाए। कि अच्छा ये बताइए, आप ये उंगली उस पर दीपक पर बार बार क्यों कर रहे थे? अरे कहीं बेटी जल्दी जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब जल्दी जाओ यहाँ से। तो कहे नहीं, हमको जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। तो मुल्ला जी कह रहे हैं, हम जिस कुरान को पढ़ रहे थे उसमें ये लिखा था कि हम पराई माँ बहनों से कुदृष्टि देखने वाले, उनको बुरा कर्म करने वाले, यहाँ की आग से 72 गुना आग नरक में है, उसमें जलाए जाते हैं जीव। तो हम कहते थे अपने मन से, उस बेटी पर हम लोग, हमारी नज़र तो तुम्हारे ऊपर जा रही थी, तो गलत भावना उत्पन्न हो रही थी। तो हम अपने मन से कहते थे, पहले इस आग को सहन कर और फिर उसके बाद नरक में इससे 72 गुना आग में जाना जलना, तब उसके बाद तभी मैं उसको सहन करवाता था। जब यही आग नहीं सहन कर पा रहे तो 72 गुना वाली आग में कैसे सहन होगी? हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा वहाँ जो नरकों में जीव जलाए जा रहे हैं तो उनकी इतनी तेज चीख पुकार जाती है, लाखों लाख मील तक आवाज़ जाती है, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। यहाँ हम लोगों को मारने लगता, कोई लड़ाई, 4 आदमी बचा लेते हैं, कहते चलो मारो मत, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनेगा। वहाँ सबका कर्म अलग अलग है, सबको एकदम भुगवाया जाता है। स्वामी जी महाराज की पुस्तक में लिखा, हम खुद पढ़े हैं, तो गुरु महाराज की पुस्तक में लिखा है कि जैसे पराई माँ बहनों से बुरा कर्म करने वाले, बुरी नज़र से देखने वाले, एक चट्टान बना है बहुत बड़ा। जैसे हम लोग बालू में ये फूला भुंजाने जाते हैं तो बालू में डालते हैं, वो तुरंत खिल जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ चट्टान के नीचे आग बिल्कुल लाल है, उसी में हम आप लोग डाल दिए जाते हैं। एकदम सोचिए कितनी पीड़ा होती है। बहुत बड़े बड़े नरक हैं, पीप के नरक हैं, लेटरीन पेशाब के नरक हैं, उसमें डाल दिया जाता है। नीचे कांटे हैं, ऊपर एकदम यमदूत खड़े हैं, ऊपर निकलेंगे तब भी मार पड़ेगी, नीचे जाएंगे कांटे छिदेंगे। तो हम लोग उस नरक का एकदम सोच सोच करके अपना अच्छे कर्म करते रहें। अरे भाई कितना दिन रहना है? 10, 20, 50 साल, बहुत ज़्यादा 60 साल, 70 साल, इतने दिन में हम लोग अच्छे कर्म कर लें, एक दूसरे के काम आए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, मानो वही है एक दूसरे के काम आए। स्वामी जी महाराज कहते, तुम्हारे दर पे कोई अगर भिखारी आ जाता है तो उसको पानी पिला दीजिए, खाना खिला दीजिए और पैसा मत दीजिए। पैसा दे देंगे कि आज के ज़माने में सब दारू पी लेंगे जाकर, वो कर्म तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो इससे अच्छा खाना खा लो, खाना निकाल के थोड़ा बेच लेगा। तो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा पुण्य काम का है भूखे को भोजन खिलाना। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, भूखे को भोजन खिलाना। आपके दरबार पे भिखारी आता है तो उसको भोजन खिला दीजिए और पैसा रुपया दे मत दीजिए, क्योंकि पैसा रुपया दे देंगे तो आजकल सब उल्टे सीधे चल रहे हैं, उन्होंने धंधा पैसा बना लिया। भिखारी अगर सच्चा भिखारी होगा
तो वो भोजन ही मांगेगा और पैसा नहीं मांगेगा, और धंधा करने वाला होगा वो पैसा मांगेगा। तो हम लोगों की पुस्तक में लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होते तन की सुधी बिसारी रे। मतलब बिना बजाए निस्दिन बज रहा और उसको बहिरा सुन रहा और मस्त हो रहा। कैसे? तो हम लोग कभी विचार ही नहीं करते हैं। तो किसी महात्मा पे जाके पूछते हैं क्या क्यों लिखा है बिना बजाए? हम लोग तो बजाते हैं, घंटा तब बजता है, शंख बजाते हैं तब बजता है, और बहरा कहाँ से सुन पाएगा? ये हम लोगों को पूछना चाहिए। जो अपनी किताबें उनको लेके जाना चाहिए महात्माओं के पास, जो भी महात्मा मौलवी है, जो भी फकीर लोग हैं, उनके पास दिखाना चाहिए, भाई इसका हमको जवाब दीजिए, इसमें क्यों लिखा? उसमें इसलिए लिखा है, वो ऊपर से परमात्मा की आवाज़ आ रही, वो तीसरे कान से सुनी जा रही, वो घंटा शंख की ऊपर से आवाज़ आती है, वही सुनी जाती है। तो बिना बजाए निस्दिन बाजे, वो कभी बंद नहीं होती। वो परमात्मा 24 घंटा हम आपको बुला रहा है, बच्चा आ जाओ हम तुम्हारे लिए खड़ा है। ये मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को पाया जाता है और किसी में नहीं। आप कभी प्रैक्टिकल कर लीजिए, आप जितने भी जानवर हैं, जैसे बकरी है, ये गाय और बैल के, इनके बच्चा छोटा जन्म हो, छोटा सा 1 महीने का बच्चा ले लीजिए, तो उसके सर पे ऐसे चारों तरफ दबाइए, दबाते रहेंगे, चारों तरफ कड़ा रहेगा। और एक हम लोगों का बच्चा मानव का हो 1 महीने का, उसके ऐसे चारों तरफ दबाएंगे, कड़ा रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर उंगली पहुँचेगी तो यहाँ पर बिल्कुल मुलायम होगा। ऐसे अगर ज़्यादा देर उंगली दबा देंगे अंदर चली जाएगी। वही 10वां दरवाज़ा है, वो अंदर की तरफ खुलता है, उसी दरवाजे से उस परमात्मा को पाया जाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो माताएं बहनें घंटी बजाती हैं, तो थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो जाता है। तो क्यों चुप होता है पता है? तो जो अंदर था, गर्भ के अंदर था, तब उस परमात्मा की आवाज़ को सुन रहा था, और जब बाहर निकला तभी बच्चा रोता कहाँ कहाँ करके। मतलब हिंदू का बच्चा कोई हिंदी में नहीं रोता है, ना मुसलमान का बच्चा उर्दू में रोता है, सबकी एक ही आवाज़ निकलती, कहाँ कहाँ, हम कहाँ आगे, मतलब कहाँ आगे। तो इसीलिए बच्चा रोता है। तो माता बहनें थाली बजाती हैं, दीपक जलाती हैं, अंदर में वो प्रभु के प्रकाश को देख रहा था, तभी दीपक को आप दीपक सामने रखेंगे तो बच्चा एक टक देखता है और चुप हो जाता है। कभी कभी माताएं बहनें गलती कर देती हैं तो दीपक को साइड में रखती हैं, तो इतना बच्चा मुलायम होता है, अपनी सर को नहीं झुका सकता है, लेकिन अपनी आँखों को खींच कर देखता है तो उसकी आँखें खिंची ही रह जाती हैं। तभी वो कोई बच्चे की आंखें टेढ़ी होती हैं और वो अंदर से टेढ़ी होकर नहीं आती हैं, वैसे हो जाती हैं गलतियों से। ऐसी गलती ना किया करें माताएं बहनें। हमारे गुरु महाराज बताते थे, बीमारी आजकल क्यों फैली है। हमारे पूज्य गुरु महाराज बहुत पहले बताते थे कि पहले के जो पंडित थे वो बूढ़ी माताओं बहनों को बताते थे, और बूढ़ी माताएं बहनें बहुओं को बताती थी, फिर छोटी छोटी बच्चियों को बताती नहीं। माताओं बहनों को 5 दिन की बीमारी लगती है और उसमें 5 दिन तक स्नान किया नहीं जाता है। घुटने पर से हाथ धो लें, पैर धो लें, चाहे जितनी बार कपड़े बदलें, लेकिन 5 दिन तक स्नान ना करें। हमारे गुरु महाराज बताते थे, सब कुछ हमारे गुरु महाराज ने बताया, घर में कैसे रहें, कैसे बीमारी आई। दूसरा कारण है, हम लोग मांस मछली खाने लगे, जैसे मुर्गा है उसके अंदर कैंसर की बीमारी है, कोई प्रकार की बीमारी है, उसको काट के हम लोगों ने खा लिया तो उसकी बीमारी हमारे अंदर आ गई। अब हम लोग जा रहे हैं इलाज कराने, तो बीमारी तो मुर्गे की लगी तो ठीक कहाँ से होगी। और दूसरा कारण ये रहता है, जो मुर्गे की जो जीवात्मा थी वो प्रेत में चली गई, वो भी तुम्हारे ऊपर बैठी हुई है। तो जब डॉक्टर में जाते हैं, कहते हैं हमारा ये सीना दर्द हो रहा, तो एक्सरा लेते हैं, उसमें कुछ नहीं आता, प्रेत हट जाता है। प्रेत जब हट जाता है तो उसमें कुछ आता ही नहीं है, और डॉक्टर के पास हटो तो फिर प्रेत सवार हो गया। तो गुरु महाराज कहे, जितना तुम ये मुर्गे मुर्गी भैंसा काट रहे हो, इनकी सब जीवात्माएं वायुमंडल में मंडरा रही, हर घर में भूत है, हर घर में प्रेत हैं। क्यों है? क्योंकि इतने, जैसे मुर्गा है 2 साल का जिंदा होना, वो 40 दिन में काट दिया गया। बकरा की 10 साल उम्र, वो 2 ही साल में काट दिया गया। भैंसे की 20 साल उम्र, वो 10 ही साल में काट दिया गया। तो ये सब जीवात्माएं वायुमंडल में मंडरा रही हैं। तो गुरु महाराज से कहते थे, भूत प्रेत कहते, हे गुरु महाराज हमसे भी काम ले लीजिए। वहाँ काशी में हमारे गुरु महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था, तो वहाँ रात के 12 बजे गुरु महाराज बैठे थे, दर्शन दे रहे थे, तो बहुत से नंगे आदमी औरत आ रहे थे दर्शन करने गुरु महाराज के।
तो कुछ प्रेमियों ने देखा तो गुरु महाराज से सुबह पूछा कि ये नंगे आदमी औरत कौन आया था। तो स्वामी जी महाराज ने क्या करो जान के, तो कहीं नहीं बताइए। तो स्वामी जी महाराज ने कही वो देख रहे हो बच्चा उधर नदी के पार कौन है, ये हरिचंद्र घाट और जितने हैं मुर्दे वाले सब घाट ही घाट बने हैं, तो वहाँ घाट पे कौन वास करता है। तो कई प्रेत आत्माएं वास करती हैं। तो कई भूत प्रेत वही दर्शन करने आए थे रात में 12 बजे, जब तुम सब लोग सो गए थे तब प्रेतों को दर्शन देते। महात्मा कभी सोते नहीं हैं। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो दिन रात जगते रहते। गुरु महाराज हमारे बताते थे बच्चा तुम्हारी जब तीसरी आँख खुल जाएगी, तीसरा कान खुल जाएगा, तुम भी सोओगे नहीं, दिन रात अगर आंखें बंद हैं सीधे ऊपर जाओगे, देवी देवताओं के दर्शन करोगे, थोड़ा सा आनंद ले पाओगे, तब तक सुबह हो जाएगा। उतना ऊपर इतना आनंद है, ऊपर इतना आनंद है। हमारे गुरु महाराज बताते थे बच्चा जब तुम साधना में बैठोगे, आंख बंद कर कर साधना में बैठोगे, जब उस परमात्मा का दर्शन होगा, ऊपर के सब मंडलों को देखोगे, तो वहाँ तुम जब उठोगे तुमको ऐसा लगेगा अब 1 मिनट हो गया होगा। स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे तुम देखोगे 1 मिनट हो गया, लेकिन जब तुम घड़ी देखोगे तब उसमें 2 घंटे बीत चुके होंगे। इतना आनंद ऊपर है, ऊपर का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वामी जी महाराज कहे मुँह से बयान नहीं कर सकते हैं ऊपर। इसीलिए सब लोग मथुरा चलिए और साधना करिए और अपना काम भी करिए, मेहनत ईमानदारी से जितना भी काम है अपना करते रहिए। हमारे गुरु महाराज कहे जो भी काम करते आप मेहनत ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने बाल बच्चों की सेवा करिए, पढ़ाई कराइए, बच्चों को ले आइए। अब ये नहीं बच्चों को पढ़ाई नहीं साधु बना, सब बच्चे हमारे गुरु महाराज के पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन संस्कार भी ज़रूरी है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा अगर पढ़ाई इस कॉलेज स्कूलों में संस्कार डाले जाते तो आज वृद्धा आश्रम नहीं खोले जाते। इतने ज़्यादा वृद्धा आश्रम बन गए हैं, ये क्यों? संस्कार की कमी हो गई। अरे बच्चा को पढ़ाने भेज दिए, वो अमेरिका में पढ़ के आया, वो बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, घर में आई बहू आई तो कहे हमारा लड़का है पढ़ा लिखा, हम बहू अनपढ़ कैसे कर लें। तो बहू भी आ गई पढ़ी लिखी, तो घर में बेचारे माँ बाप तो अनपढ़ हैं, तो वो तो अपने घर की भाषा बोलते हैं, तो उनको कहे चलो अच्छा इनको बाहर निकाल दो, तो तब भी नहीं अच्छा लगता है, तो कहीं इन्हें वृद्धा आश्रम भेज दो। एक दिल्ली की ऐसे घटना है, एक प्रेमी हमारे बता रहे थे, दिल्ली टाटधारी प्रेमी बता रहे थे, एक बहुत बड़े थे, तो उनकी माँ थी, बूढ़ी थी बेचारी, तो घर में बैठी रहती थी, तो उनकी बहू थी, कहती थी ये बैठी रहती हमको अच्छा नहीं लगता, तो उनको बहुत ताना अपने पति को मारी। तो एक दिन वो अपने माँ को उठा के 3 मंजिल के ऊपर ले गया और उधर से डाल दिया, और उसकी माँ ख़त्म हो गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन कभी बहुत दिन के बाद पड़ोसी ने अपने कैमरे चेक करिए, जो शहर होते हैं हर घर में कैमरे लगे हैं, सब लोग अपने अपने कैमरे लगे, उसने अपना CCTV कैमरा चेक कर रहा था, तो उसमें वो देखा, उठा के डाल दिया। फिर उसके बाद थाने में रिपोर्ट दी, उसके बाद उसको जेल हो गई, आजीवन कारावास। तो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनके साथ साथ संस्कार भी डालें, महात्माओं के पास भेजें, गुरु महाराज के। लेकिन सच्चा गुरु जैसे ऐसे नहीं, सब बहुत महात्माएं हैं संसार में, सच्चे महात्मा गुरु महाराज के जब तक गुरु नहीं मिले साचा, जब तक करो 10 पाँचा, मतलब आपको सच्चा गुरु ना मिले तो 10-5 गुरु बदल सकते हैं, कितने भी गुरु बदलिए, लेकिन सच्चा गुरु की मतलब पहचान होगी। हमारे गुरु महाराज गए थे एक मुल्ला के पास, तो वहाँ उनके साथ रहते थे, जो काम करते थे 2-2 बजे तक सेवा करवाते थे, चिमटा मंजवाते थे, अपने पैर दबाते थे, हमारे गुरु महाराज करते थे। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताते थे ये बात। तो एक मुल्ला जी के यहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम तुमको अल्लाह से मिलवा देंगे, तो कहीं मिलवा दीजिए। तो बकरीद आई तो बकरा काटने लगे, तो गुरु महाराज कहे कि बताओ ये महात्मा कैसे, इन्हें तो रहम ही नहीं है, जब ये जीव पर रहम नहीं कर सकते उस परमात्मा का दर्शन कैसे कराएंगे। अरे भाई उनको भी दर्द होता, हमारी छोटी सी उंगली थोड़ी कट जाए, थोड़ा नाखून निकल जाए, इतना दर्द होता, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके ऊपर गर्दन के ऊपर छुरी चल रही, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। एक कसाई था, तो वो कसाई एक बकरे को काटता था, और एक दिन आर्डर आ गया, मतलब थोड़ा मांस चाहिए था, राजन भेजा, तो कहीं हमको अभी मांस चाहिए, तो कहीं मांस तो मिल नहीं सकता। तो उसने सोचा क्या करें कि अगर बकरा काट देते हैं तो रात भर ये ख़राब हो जाएगा। तो उसने सोचा एक टांग काट के थोड़ा मांस निकाल के रात भर तड़पता रहेगा, सुबह इसको मतलब पूरा काट देंगे तो मांस ख़राब नहीं होगा।
तो जैसे उसने ऐसे उबाए तो बकरा एकदम हंसने लगा ठठा मार के। तो कहता है, तो ये चौंक गए, तो क्यों हंस रहे? कह अरे भाई पता नहीं कितने जन्म बीत गए, मैं तेरा गला काटता हूँ, दूसरा जन्म है तू मेरा गला काटता है, यही जन्मों हमारा अदला बदला चल रहा है, लेकिन अब की बार नया सूल तूने लागू कर दिया है, हमारी टांग काटेगा, मैं रात भर तड़पूंगा और जब सुबह होगा तब मुझे काटेगा। तो ऐसे ही जब तुम बकरा बनोगे, मैं इंसान बनूंगा, मैं भी तेरी टांग काटूंगा, तू भी रात भर तड़पेगा। मतलब जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। जैसे राम आए, राम को भी बदला देना पड़े, बाली को ओट से मारा, तो कन्हैया को जब कृष्ण अवतार में आया तो उनको भी मारा गया। तो इसी तरीके से मतलब अदले बदले का देश है। तो हम लोग अगर अच्छा करेंगे कर्म तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा पुण्य इकट्ठा होता जाएगा। कहा गया पुण्य पुंज मिले बिन संता, मतलब जैसे हम लोग पुण्य करते रहेंगे तो उसी से संत मिलते हैं। संत ही भगवान के दर्शन कराते हैं, संत भगवान से बड़े होते हैं, संत से ही सब कुछ रचा गया है। गुरु महाराज कहे ये जितनी रचना है संत के हाथ में, गुरु से बढ़कर कोई नहीं संसार में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद बलिहारी आपकी जो गोविंद से दियो मिलाए। मतलब गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु ही यहाँ थे, एक सेठ था बाहर विदेश में गया तो वहाँ मजदूर थे, उनसे सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहा। तो जब चलने लगा तो विदेश चलने लगा तो वहाँ जब टिकट मांगने लगा तो वहाँ जब जा रहा था तब वहीं जब विदेश लेके गया सबको वापस बहुत बहुत प्रेम प्यार से, जब वहाँ गया स्वयं गद्दी पर बैठ गया तो कहे आप तो कहते थे हम सेठ से मिलवाएंगे, तब कहे मैं ही सेठ हूँ, अगर मैं वहीं तुम्हारे साथ सेठ बन जाता तो तुम मेरे साथ आते ही नहीं, हमें मजदूरों के साथ मजदूर बनना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज कहते थे अगर ये अपना बड़ा रूप लेके आ जाएंगे तो हम लोग डर जाएंगे, कोई आवाज़ ऊपर से दे तो हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो संत होते हैं मनुष्य शरीर में आते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य शरीर में हैं इसी मनुष्य शरीर में वो आएंगे तब हम लोग उनको पहचानेंगे। और बिल्कुल साधारण रूप से रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचानने की शक्ति से जाएंगे तब कभी नहीं पहचान सकते, संतों को कोई पहचान नहीं सकता है। और वो खुद पहचानवाते हैं, हमने दीनहीन से भाव से जाएंगे, उनके चरणों में गिरेंगे और वो खुद दया करते जाएंगे, खुद आपको अनुभव होता चला जाएगा ये कौन है और किसके पास हम आए हैं। बस इतना रहता है। जो गुरु सच्चे नहीं होते हैं उनकी बोली में थोड़ी कड़वाहट रहती है, और जो गुरु सच्चे होते हैं वो हर समय नम्र भाव से बोलते हैं। कभी तुमको उनकी बोली से मतलब जब उनके बोली सुनेंगे एकदम मन शीतल हो जाएगा। यही पहचान होती, बहुत सी पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारी बोली में कहने सुनने में किसी प्रेमी भाई बहन को अगर ठेस पहुंचा हो तो हमें छोटा बालक समझकर माफ़ कर दीजिए, हम तो सबके बच्चे के समान हैं। जय गुरुदेव। अब हम अपने दादाजी से विनती करेंगे, श्री शंभुनाथ जी ये बलिया जिला से चलकर आए हैं, इनसे प्रार्थना करेंगे हम सबको प्रभु की बातें सुनाएं ताकि हमारा संसार से मन मुड़ करके प्रभु की ओर मुड़े और हम भी भक्ति कर सकें, उस परमात्मा की भक्ति कर सकें, उस परमात्मा की तरफ चल सकें। जय गुरुदेव।